मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है, जहां आज इंदौर से उज्जैन में ये यात्रा प्रवेश करेगी। 10 बजे उज्जैन के निनोरा गांव में यात्रा पहुंचेगी। तो दोपहर को बाबा महाकाल के दर्शन राहुल गांधी करेंगे। तो वहीं श्री महावीर तपोभूमि में जैन मुनि का भी आशीर्वाद लेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है मध्य प्रदेश में, और आज ये यात्रा इंदौर से उज्जैन में प्रवेश कर जाएगी। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। इंदौर से उज्जैन में ये यात्रा प्रवेश करेगी। 10 बजे उज्जैन के निनोरा गांव ये यात्रा पहुंच जाएगी। तो वहीं दोपहर में राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है, क्या रूपरेखा आज की रहने वाली है? बिल्कुल दिनेश, आज भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है और यह 7वां दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए और साथ ही राहुल गांधी के लिए काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि आज के दिन राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करने जाएंगे और उज्जैन में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए नजर आती है कि यह हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हिंदू देवताओं को दरकिनार करते हैं राहुल गांधी। इस वजह से राहुल गांधी को कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, जहां तक कि कई बार हिंदू विरोधी पार्टी का भी तमगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर लगता हुआ नजर आया है। लेकिन आज राहुल गांधी उन तमाम सवालों, उन तमाम आरोपों का जवाब देंगे बाबा महाकाल के दर्शन कर। और कई बार ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं जिस पर राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं की बड़ी श्रद्धा के साथ में पूजा करते हुए नजर आए हैं और कई बार ऐसे शिवालयों में, ऐसे मंदिरों में जाते हुए नजर आए हैं। तो इसके पहले भी कई बार आरोप और सवालों के जवाब राहुल गांधी इन तस्वीरों के माध्यम से देते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज एक सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश के सबसे जो प्रचलित हैं बाबा महाकाल, उज्जैन की धरती पर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ साथ में उज्जैन की आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ में उज्जैन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल भी आज इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पर राहुल गांधी खोल सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि बीते हुए दिन में एक भव्य पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कह सकते हैं प्रचलित महाकाल लोक का लोकार्पण खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता मौजूद थे। और उसके ठीक 2 दिन बाद ही महाकाल लोक में भ्रष्टाचार की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई थी, खबरें भ्रष्टाचार की निकलकर सामने आई थी, जिसमें से स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम भी निकलकर सामने आए थे। इसको लेकर भी राहुल गांधी आज आम सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भ्रष्टाचारों के आरोप भी राहुल गांधी लगाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि खास करके अगर उस क्षेत्र की बात करें, मालवांचल क्षेत्र की बात करें, तो कांग्रेस थोड़ी सी वहां ज्यादा मजबूत भी रहती है। तो क्या अब इस दौरे के बाद से, राहुल गांधी की रैली के बाद से, राहुल गांधी जिस तरह से सभा को संबोधित करेंगे, एक बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर देखा जाए, हम फायदे की बात करें तो आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का काफ़ी फायदा मिलेगा राहुल गांधी को और कांग्रेस, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को। जिस तरीके से हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो मालवा आंचल से यह ज़्यादा रूपरेखा तैयार की गई थी। उसी जोन में भारत जोड़ो यात्रा निकालने की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिस जोन में आदिवासी समुदाय की वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है, आदिवासी विधानसभा सीटें ज़्यादा हैं। कि आदिवासी विधानसभा सीटों और आदिवासियों के वोट प्रतिशत की वजह से ही तत्कालीन 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। और इसी के साथ साथ में अगर देखा जाए तो उन्हीं जोनों को ही चयन किया गया था, जहां पर मालवा जोन है, इंदौर जोन है, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश की जो खबरें और रूपरेखा तैयार की गई थी। स्पष्ट तौर से आगामी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को यहां से काफी फायदा मिलने वाला है, चूंकि हालांकि इस पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा सरकार भी लगातार उन सीटों पर कमांड बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ में खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक यात्रा शुरू की थी। और वह यात्रा मुख्य तौर से उन्हीं जोनों पर स्टार्ट की गई थी जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। तो कहीं ना कहीं आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में इसका सीधा तौर से फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। जी चलिए दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोपहर को बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भी राहुल गांधी पहुंचेंगे। श्री महावीर तपोभूमि में जैन मुनि का भी आशीर्वाद लेंगे। और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है और आज यात्रा इंदौर से उज्जैन में ये प्रवेश कर जाएगी। लगभग 10 बजे उज्जैन के निनोरा गांव में ये यात्रा पहुंच जाएगी।